हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र का सेट बी का सेट बी का संपूर्ण सोल्यूशन लेकर आ चुका हूं। जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र आपको स्कूल द्वारा दिए गए हैं या स्कूल में करने को कहा है, तो आप लोग इसका संपूर्ण सोल्यूशन देखिए। ठीक, चलिए। तो सब प्रथम आप लोग सामने समय 3 घंटे रहेंगे। पूरा अभ्यास 80 नंबर का रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सेट बी रहेगा, जिसमें सब प्रथम आप लोग सामने सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिनको हम लोग इस प्रकार से करेंगे। पहला अगर समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप लोगों को इसमें हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, यानी कि इसमें अधिकांशतः आर्थिक इकाइयों का ही हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक, दूसरा है औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो आप लोग बता दीजिए कि इसका यू आकार का होता नहीं, यू अक्षर जैसा होता है। तीसरा लगा है वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है, तो तीसरे का हो जाएगा स ऑप्शन यानी बढ़ती है। ठीक, चौथा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया है, तो समष्टि अर्थशास्त्र कब आया था, तो इस चौथे का हो जाएगा ऑप्शन 1935 के बाद है। अगर फिर भी आप लोग को कोई कन्फ्यूज होता है कि सर इसमें ये होना था, तो आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा, थोड़ा बहुत मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, एक आध दो। ठीक, अगला है पाँचवा, जिसमें निम्न से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है, तो पाँचवें का हो जाएगा आप लोग सामने द ऑप्शन दान। ठीक, फिर हमें छठवां लगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये सभी को पता है, काफ़ी सहल है। छठवें का हो जाएगा द ऑप्शन 1949 में। ठीक, ये हो जाएगा आप लोग सामने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने सातवां, जिसमें पूछा है निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं, तो इसमें हो जाएगा सातवें का हो जाएगा ऑप्शन आ और ब दोनों। ठीक, इस प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें लिखते स्थानों की पूर्ति करना लोगों को, तो यहाँ पर छोटे छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो इसमें हो जाए आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ओके बच्चों, एक बार देना है। फिर लगा दूसरा ऊंची तलष्टा वृक्क स्तर की संतुष्टि है, तो इसमें दूसरे में हो जाएगा आपका औसत लागत, क्या हो जाएगा एक मिनट बच्चों, औसत लागत नहीं आएगा इसमें, यहाँ पर पूछा है ना ऊंची तलष्टा वृक्क स्तर की संतुष्टि, तो इसमें हो जाएगा उच्च, दूसरे में लिखना आपको उच्च। ठीक, तीसरे में लिखा है पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा नीलाम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। ठीक, इसके बाद है चौथा, जिसमें प्रतियोगिता में प्रतिफर्म वस्तु उत्पन्न किया जाता है, इसमें हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक, पूर्ण भर देना है चौथे वाले में। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिफर्म का समरूप नहीं होता है। अगला पाँचवा, यहाँ पर पाँचवा होना था। ठीक, पाँचवा हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक महामंदी उत्पन्न हुई, तो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1929 में। ठीक, आर्थिक महामंदी 1929 में उत्पन्न हुई थी। छठवां हो जाएगा किस कालोज का सिद्धांत पर निर्भर है, तो ये किस पे है, तो हो जाएगा प्रभावपूर्ण मांग पर। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ियाँ, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो हम लोग करते हैं सही जुड़ियों को। इन सही जुड़ियों का उत्तर मैंने आपको इस पीडीएफ के लास्ट में दिया है, वो मैं आपको इसके अंत में बता दूंगा। ठीक, अभी हाल में इसको आप लोग सही जुड़ियों के लिए जगह छोड़ दीजिए। ठीक, हम एक वाक्य उत्तर भी करते हैं, तो एक वाक्य उत्तर करते हैं, जैसे पहला अगर जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, तो आपको लिख देना है अधिकतम। क्या लिखोगे, अधिकतम। ठीक, हाँ। दूसरा लिखा है प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग जानते हैं औसत लागत। ठीक, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा लगा है किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों में की ले जाती है, तो तीसरे का हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक, 1 वर्ष। ओके। चौथा लगा है समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसको स्टॉक। ये चौथे का आंसर हो जाएगा। अगला पाँचवा जिसमें लगा किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है, तो किसने कहा था, JBC। ठीक, ये लिख देना है। अगला है पाँचवा जिसमें उपभोग फलन का समीकरण क्या है, तो इसमें आप वो लिख दोगे आप लोग, छठवीं का हो जाएगा CF, C बराबर F, मतलब कि उपयोग व्यय आय का फलन। ठीक, ये हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सत्ता। हाँ, तो सत्ता देखते हैं हम लोग, तो सत्ता भी इसी प्रकार से आप लोग सामने काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी हाल में 7 आपके 7 नंबर के हैं, तो उनको अभी हाल में छोड़ दीजिए।
इसकी जगह छोड़ दीजिए, वो भी मैंने लास्ट में बताया है। ठीक, चलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को गलत नहीं करवाना चाहता, मैं आपको सही से करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लास्ट में रखे हैं इनको। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 6वां जिसमें पूछा है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए कोई दो। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके आंसर देख लेते हैं। फिर 7वां पूछा गया था क्रमागत उत्पत्ति हास्य नियम के मतदाताओं को लिख लीजिए। तो इन सभी के आप लोगों के पास में पूरे के पूरे उत्तर सहित हैं, तो इसलिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो हम सभी के आंसर देखते हैं। सारे के सारे कितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, 23 प्रश्न हैं, 23 प्रश्नों के हम लोग उत्तर देखेंगे। ठीक बच्चों, आया समझ। चलिए, तो इसके उत्तर देखने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी भी दे दूँ। तो एक खुशखबरी यह है कि कक्षा 12वीं के काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, यानी उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होता है कि जो आपके जितने भी सेट हैं सभी का सोल्यूशन भी दूंगा, साथ ही आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसकी भी अच्छी तरह से तैयारी करवा दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें। ठीक, चलिए, इसी प्रकार से आप लोग सामने पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 6वां में, प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया था व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। ठीक, तो इसका आंसर ये रहा आप लोग सामने। ठीक, तो आप लोग इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र में यहाँ तक लिख देंगे और समष्टि अर्थशास्त्र से आप लोग यहाँ से मतलब पूरा इस प्रकार से लिख देंगे, तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके दो नंबर है तो हम कुछ छोटा लिखेंगे। ठीक, आगे समझ बच्चों। चलिए, वीडियो को रोक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 7वां, प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया था क्रमागत उत्पत्ति हास्य नियम की मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो 7वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो 7वें प्रश्न का आंसर ये रहा, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से वीडियो को रोकेंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए, इसकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 8वां। तो प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया था, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा है कीमत तल किसे कहते हैं। तो ठीक, कीमत तल किसे कहते हैं, तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। कीमत तल या प्राइस फ्लो का तात्पर्य सरकार द्वारा उत्पादों को के हित में उठाया गया कदम है, जिसके अंतर्गत सरकार उत्पादों को द्वारा उत्पादित वस्तुओं की न्यूनतम कीमत पर निर्धार करती है। न्यूनतम कीमत कितनी अवश्य होती है, उत्पादक इस पर अपनी लागतों को वसूल करने के कुछ लाभ भी प्राप्त करता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये हो जाएगा 8वीं का आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न पूछा गया था प्रशासकीय कीमत से क्या आशय है। तो प्रकाशीय कीमत से आशय है, तो 9वें का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से हो जाएगा, जो आप लोग इसको लिख देंगे। ठीक, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा न्यूनतम सीमा पर कीमत निर्धारित की जाती है, उसे हम प्रकाशीय कीमत कहते हैं। ठीक, आगे बच्चे समझ। चलिए, इसके आगे आप लोग सामने ये वाला जो है 10वें प्रश्न में पूछा गया था। 10वें प्रश्न में लिखा आप लोग सामने स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है बताइए। तो आप लोग लिखोगे स्टॉक एक समय बिंदु या निश्चित समय पर मापन जाने वाला चर है, प्रवाह वह चर है जो एक निश्चित समाधि पर मापा जाता है। ठीक, स्टॉक का समय काल नहीं होता है और प्रवाह का समय काल होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 10वें का भी आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो 11वें का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से हो जाएगा, जो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आप लोग उनके नाम लिख देंगे इस प्रकार से। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों में की गई, जो आप लोग यहाँ पर नाम दिए गए हैं सभी के। ठीक, तो इन सभी को आप लोग आंसर सहित इनका पूरा 11 का आंसर कर लीजिए। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। तो 12वें प्रश्न पूछा गया था मुद्रा के दो प्रमुख कार्यों को समझाइए। तो प्रमुख दो कार्य जो आप लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर 4 कार्य दिए गए, लेकिन 2 को लिख दीजिए, इन 2 को लिख देना, तो आपके सामने 12वें का आंसर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 की वो बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का हमने अथवा वाला किया है, 13 का अथवा वाला, जिसमें पूछा गया था कि केंद्र के अनुसार चक्रीय बेरोजगारी को समझाइए। ठीक, तो 13 का अथवा वाला आंसर ये रहा, जो आप लोग केंद्र के द्वारा उसको चक्रीय बेरोजगारी को आप लोग समझा देंगे। ठीक, तो 13 का अथवा वाला है, जो आप लोग वीडियो को रुक अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 14वें प्रश्न में पूछा गया था आप लोग सामने कुल मांग के घटकों के नाम दीजिए। तो कुल मांग के घटकों के नाम जो है इस प्रकार से, तो आप लोग इस वीडियो को रुका पूरा संक्षेप में पूरा कंप्लीट इसको लिख देंगे, तो ये आपका 14वें का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15वें प्रश्न में पूछा गया था बचत फलन को परिभाषित कीजिए। किसको? बचत फलन को। तो बचत फलन को हम परिभाषित करते हैं, तो आपके सामने बचत फलन को आप इस प्रकार से आप परिभाषित कर देंगे। ठीक, हाँ ठीक, आगे समझे। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 16वां, जिसमें पूछा मांग के नियम की विशेषताओं को समझाइए। तो 16 में कि आप लोगों के सामने उत्तर रहा मांग के नियम, जो आप लोगों को वीडियो को रोक कर इसको पूरा कंप्लीट लिख लेना है। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा। अगला आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 17वां, तो 17वें प्रश्न पूछा गया है तटस्था को वक्रों की विशेषता लिखिए। तो विशेषता लिखनी है, तो 17वें का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कर इसको लिखना है। अगला प्रश्न क्रमांक 18वां, ठीक, 18वें प्रश्न में पूछा गया एक फर्म की संपत्ति बाजार कीमत तथा उसके द्वारा दी गई, तो 3 नंबर में है, तो इसको हम समझाएंगे। तो 18वें का आप लोगों को एक पूरा लिख देना है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा उत्तर। ठीक,
ए प्रश्न दिया गया था, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे समझें। इस प्रकार से आपका 18वें का उत्तर हो जाएगा। अगला आपके सामने 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न पूछा है बैंक दर और रेपो रेट पर अंतर समझाइए। तो ये आप लोगों के सामने 19वें का आंसर हो जाएगा, जो आप लोग उसको इस प्रकार से पूरा कंप्लीट लिख देना है। ठीक, तो 19 का आंसर जो है 3 नंबर में दिया गया है। जबकि 20वें के प्रश्न का मैं लिखा है सीमा तो उपयुक्त हास नियम के क्या है लिखा से समझाइए। तो 20वें का आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। यहाँ से उत्तर हो जाएगा पूरा है। और इसकी हम अगर उसकी चित्त की बात करते तो ये आपका चित्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अगला 21वां, जिसमें पूछा गया था 21वें प्रश्न में पैमाने के प्रतिफल की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो इस विभिन्न अवस्थाएं आप लोग इस 21वें का इस प्रकार से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से धीरे धीरे करके इतना ये पूरा दूसरे तक लिख देंगे। तो ये आपका पूरा 21वें का कंप्लीट हो जाएगा। अगला 22वां जिसमें कहा था जीएसटी से क्या है पुरानी एक व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी व्याख्या श्रेष्ठ है समझाइए। ठीक, तो जीएसटी के बारे में तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो जीएसटी के बारे में पूरा कंप्लीट दिया है, जो 22वें का प्रश्न है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके रुकते जाएगा। वो वीडियो को रुक के आप पूरे जीएसटी के बारे में पूरा कंप्लीट लिख लीजिए यहाँ तक। तो ये आपका पूरा हो जाएगा यहाँ तक 22वें का आंसर है। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग प्रश्न नंबर 23वां, जिसमें पूछा गया था स्थिर विनिमय प्रणाली के 2 गुण लिखना है, 2 गुण और 2 दोष लिखने हैं। तो आप लोगों के सामने गुण ये लिख जाएंगे। ठीक, 23वें का आंसर है। ठीक, 1 2 लिखना है गुण, तो मतलब कि 2 गुण या लाभ एक ही कहलाते हैं। एक हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएंगी आपकी। और हानि लिखनी है या दोष लिखने हैं तो 2 ठग्गा ये लिख देना। ठीक, तो आप लोग ये 2 लिख देना। ठीक, क्योंकि वो बड़ा है तो आप लोग 1 ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो 4 नंबर में तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 23वें का भी संपूर्ण सोल्यूशन हो गया। अब आपके रह गई थी सही जोड़ी। सुनिए, सही जोड़ी रह गई थी और रह गए थे 77। ठीक, 77 रह गए थे ना, इस प्रकार से। तो इन दोनों की अब मैं इन दोनों का आंसर मिल चुके हैं हमें। तो हम इसकी एक फ़ोटो मतलब कि लिख के पहले का सत्य है, दूसरा या सत्य है, इस प्रकार से लिख के मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जितने ही बच्चे यहाँ तक आए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप टेलीग्राम को जरूर बना लीजिए। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते तो जरूर चलाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन इस PDF को पूरा कंप्लीट डालूंगा, 77 भी डाल देगा। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट पेपर बताना कहाँ का सोल्यूशन लाऊँ, किस विषय का, तो उसका भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।